जिन मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आरोप था अपनी स्टाफर को छेड़ने का, आप उनको उनकी राज्यसभा, बीजेपी उनको राज्यसभा संसद से नवाजती है कि भारत के लोगों को अगर तंग किया जाएगा। आज महंगाई की मार भारत की जनता जब जब उठी है, जब जब उस समय के जो शासकों की मुहिम थी उसने जब जब जनता के हकों का हनन किया है, जनता अपने आप निकलकर उठी है अपने हकों को छीनने के लिए। आप कितनी ही जांचें कराते रहिए और हम समझते हैं जनता अपने बुनियादी अधिकार और बुनियादी एक जीवन जीने का जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, आज लगातार शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, नौकरियों में वेतन नहीं मिल रहा है और औरतों को तो इतनी मुश्किल हो रही है कि औरतों को तो लगातार अब आप कहते हैं कॉर्पोरेटों को उनके हितों को साधने के लिए कि आप जो है उन नौकरियों को ठेके पर कर रहे हैं। जब आप नौकरियों को ठेके पर करते हैं तो इससे औरतों के ऊपर पितृसत्ता और थोपी जाती है, बहुत मुश्किल होती है, औरतें बहुत स्ट्रगल करके घर से बाहर निकलती हैं। जब आप सरकार के खिलाफ है, सरकार औरतों के खिलाफ है, सरकार बिल्कुल औरतों के खिलाफ है। जब आप शिक्षा का निजीकरण करते हैं, जब आप नौकरियों में ठेकेदारीकरण करते हैं, जब आप खुद आपका हमारा सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है कि पूरे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर इंटरनल कंप्लेन कमिटीज जो कि लॉ है, पॉश के तहत लॉ है, वो अभी तक नहीं बनाई गई। और साथ साथ जिन मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आरोप था अपनी स्टाफर को छेड़ने का, आप उनको उनकी राज्यसभा, बीजेपी उनको राज्यसभा संसद से नवाजती है। तो हम बिल्कुल साफ साफ कहना चाहते हैं कि जब जब आप इस तरह की महिला विरोधी हरकतें करेंगे, महिलाएं तमाम कष्टों के बाद, गरीब जनता, आम मेहनत कश लोग तमाम कष्ट सह करके भी अपने एक एक रुपए के चंदे से अपने हकों को लड़ने के लिए आगे आएंगे और भारत में जो जनता के अधिकार हैं उनके बचाव के लिए लगातार आंदोलन खड़ा करेंगे। सवाल ये है कि अधिकार, विरोध का अधिकार जनता का अधिकार है, असहमत होने का अधिकार भारत का संविधान देता है और उस अधिकार को अभिव्यक्त करने के लिए उसको मदद करना प्रशासन का काम है, न कि अनुमति न होने के नाम पर उसको खत्म करना, उसका हनन करना। आज हम देख रहे हैं दिल्ली के अंदर मंडी हाउस से जंतर मंतर, रामलीला मैदान से जंतर मंतर तक की पहले मार्च होती थी, आज उन जुलूसों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही है। आप लगातार दिल्ली के अंदर धारा 144, जिसका मतलब होता है कि आपको परमिशन नहीं है कार्यक्रम करने की, आप जब मर्जी उसको कर देते हो लगातार दिल्ली के अंदर, जबकि बात यह कि 7 दिन से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते हैं और उसके भी एक मतलब उसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को आप वायलेट करते हुए आप लगातार, मान लीजिए दिल्ली के अंदर, राजधानी दिल्ली के अंदर ही इसी नई दिल्ली पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में तमाम रेजिडेंट कमिश्नर्स बैठते हैं, तमाम प्रदेशों के रेजिडेंट कमिश्नर बैठते हैं, जहाँ पर आपको अपना ज्ञापन देना है, आपको एम्बेसीज के सामने कई बार प्रदर्शन करना होता है, क्योंकि हम भारत की जनता है ना, दिल्ली राजधानी है, तो दिल्ली के अंदर तो दिल्ली के लोगों को अधिकार है, भारत के लोगों को अधिकार है तमाम दुनिया के अंदर जुल्म से लड़ती हुई जनता के साथ अपनी सॉलिडारिटी व्यक्त करने का। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार 144 लगाई जा रही है। जंतर मंतर पर परमिशन मिलने के बाद भी एक शाम पहले आपको कह दिया जाता है कि परमिशन नहीं है और आप पैलेस्टाइन के सवाल पर प्रदर्शन करते हैं तो आपको जेलों के अंदर डिटेन कर लिया जाता है। 8 मार्च महिला दिवस के दिन 2 साल पहले जो हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर प्रदर्शन करने आए, हमें डिटेन कर लिया गया। जो हमारी चीफ जस्टिस के ऊपर, पुराने चीफ जस्टिस के ऊपर जो आरोप लगे थे कि महिला के साथ उन्होंने अपने कर्मचारी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, आप प्रदर्शन करने जाते हैं लगातार आपको डिटेन कर लिया जाता है। तो हम ये बात कहना चाहते हैं, ये जो हिरासत में लेना है ये गलत है, आपको ये नहीं करना। और दूसरी बात, अभी एक नया ट्रेंड जो इन्होंने शुरू किया है, आप हिरासत में भी लेते हो और बाद में आयोजकों के ऊपर FIR भी दर्ज करते हो, हम इसका विरोध करते हैं। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, आज दिल्ली के अंदर जो हॉल्स के अंदर बातें मतलब जैसे GPF है या ऐवान गालिब है, इस तरह के जो हॉल्स हैं वहाँ पर भी आपको प्रदर्शन करने के लिए DCP की अनुमति की ज़रूरत है। प्रदर्शन क्या, वो तो हॉल मीटिंग है, क्लोज डोर मीटिंग्स है, उसके बाद भी आपको लगातार ये जो हम कहना चाहते हैं असहमति के अधिकार पर जो हमला है ये बंद होना चाहिए। हम कहना चाहते हैं कि विरोध का अधिकार जनता का अधिकार है। इलाकों के अंदर महंगाई के सवाल पर या तमाम सवालों पर भी जब भी प्रदर्शन किए जाते हैं तो अनुमति के नाम पर आज उनको भी रोकने की कोशिश हो रही है। तो इन सवालों को उठाने के लिए ये हमारा दूसरा प्रयास है। पहला प्रयास 1 जुलाई को था, उसी कड़ी में क्योंकि
ना उपराज्यपाल साहब ने कोई जवाब दिया, ना हमारे गृह मंत्री जी की तरफ से कोई जवाब आया, और ना जो है दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने इस बात के ऊपर कोई राय रखी है कि ये गाइडलाइंस को देखेंगे। हम मांग करना चाहते हैं जो 10 दिन के गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिट पिटीशन में ये बात कही थी कि भाई पुलिस, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये बात कही है कि विरोध करना लोगों का अधिकार है। दिल्ली पुलिस एक गाइडलाइंस बनाए, गाइडलाइंस पुलिस ने अपनी मनमानी बनाई हुई है, जिसमें 10 दिन का परमिशन, कभी भी उसको कैंसिल करने का राइट। तो हम समझते हैं ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, जंतर मंतर को खोलना चाहिए, और प्रदर्शन करने में जनवादी सवालों पर, विशेषकर लोगों के बुनियादी हकों के सवाल पर, रोजी रोटी के सवाल पर, महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के सवाल पर, यौन उत्पीड़न के सवाल पर एक शाम पहले ही इंफॉर्मेशन देना, केवल इंटीमेशन दे देना ही केवल काफ़ी होना चाहिए, और लोगों को हिरासत में लेना बंद किया जाना। माननीय जो हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं, बड़े मतलब क्या कहा जाए कि भारत की महिलाएं तो बहुत जानती हैं कि वो कितनी ज़्यादा जुमलेबाजी करते हैं। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे, और उसके बाद जब बेटियां पढ़ने की कोशिश करेंगी तो आप शिक्षा का निजीकरण कर देते हैं। बेटियां नौकरी करने के लिए जाती हैं तो आप नौकरियों का कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन कर देते हैं। उसके साथ तो आप जो है बिना सुरक्षा उपायों के बेटियों को गारंटी मैंडेटरी कर देते हैं कि वो नाइट शिफ्ट करेंगी। तो हम तो ये बात जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी तो जो हैं केवल और केवल जैसा कि जुमले देने में जो है वो एक्सपर्ट हैं। वास्तव में महिलाएं सशक्त हो सकें इसके लिए ना उनकी कोई नीयत है और ना उनकी कोई नीति है, क्योंकि जिस मनोवाद से उनका जो पार्टी है वो संचालित होती है, वो महिलाओं के ऊपर पितृसत्ता को थोपती हैं। और आज उनकी नीतियां एकदम स्पष्ट कर रही हैं कि कैसे जो है आप स्टेट्स के अंदर लव जिहाद जैसे कानून लाए जा रहे हैं, आप लड़कियों के ऊपर राइट टू चॉइस के ऊपर उनके ऊपर लगातार आप हमला कर रहे हैं। तो भारत की महिलाएं तो जानती हैं, तो भारत की महिलाएं तो विरोध करेंगी, संगठित विरोध करेंगी और संगठित विरोध के अधिकार की रक्षा के लिए लड़ेंगी। और जंतर मंतर जो विरोध प्रदर्शन का एक प्रतीक है, पहले तो दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी जगह होती थी, बोट क्लब पर आप प्रदर्शन करते थे, आप शास्त्री भवन जैसी जगहों के अंदर मतलब बिल्कुल उनके गेटों पर जाकर आप प्रदर्शन करते थे। और अभी ये जंतर मंतर भी आप अपने कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखा सकते हैं कि एक कोने से लेकर के और दूसरा कोना, बस इतना ही, एक तरह से इसको भी आपने एक ओपन एयर प्रोटेस्ट का एक जगह आपने बना दिया है। और इस जगह पर भी प्रोटेस्ट करने के लिए आपको पहले 10 दिन पहले, कम से कम 10 दिन पहले डीसीपी के दफ्तर में जाना पड़ेगा। डीसीपी के दफ्तर में आपका एक लंबा सा फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके अंदर आधार कार्ड भी आपको लगाना पड़ेगा, अपनी पहचान के दस्तावेज लगाने पड़ेंगे। उसके बाद आपको तरह तरह के पुलिस वालों के फ़ोन का आयोजकों को लगातार जवाब देना पड़ेगा। और उसके बाद एक शाम पहले, कल आपका प्रोग्राम में एक शाम पहले 5 बजे डीसीपी के दफ्तर में हाजिर होना पड़ेगा। ये तो जंतर मंतर की स्थिति है।